हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर के बारे में। यानी हम ये देखेंगे कि जो प्योर कल्चर्स हैं हम उनको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम प्योर कल्चर किन टेक्निक से बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम उस प्योर कल्चर को जो हमने बनाया है उसको लंबे समय तक कैसे सही रख सकते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने कल्चर को। सबसे पहला मेथड है यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज रूम। अगर हम अपने सैंपल्स को रेफ्रिजरेटर में या कोल्ड स्टोरेज रूम में रखें तो वो लंबे समय तक सही रह सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम कल्चर्स को स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में या कोल्ड स्टोरेज रूम में एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, जब हम कम टेम्परेचर में किसी चीज़ को रखते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं इस टेम्परेचर पे। तो जब स्लो डाउन हो जाती हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्लो हो जाता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो उसको स्लोली यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लोली यूज़ करते हैं तो वो लंबे समय तक रह पाते हैं उस कल्चर में। ठीक है, पर ये चीज़ भी हमेशा के लिए सही नहीं होती है कि हम हमेशा ही उसको ऐसे रख के रखें और हम उसको देखें भी ना। ऐसे नहीं करना होता है, हमें उसकी सब कल्चरिंग भी करनी पड़ती है। जैसे कि हमने एक कल्चर रख दिया रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, वो कुछ समय तक ही सही रह पाएगा क्योंकि भले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो गई है पर फिर भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसमें है और कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म उसमें चल रहा है। तो मेटाबॉलिज्म चलेगा तो इवेंचुअली जो हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। साथ साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी जमा होना शुरू हो जाएगा कल्चर में। तो इस तरीके से एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जो डेड फेज आ जाएगा, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटा। वहाँ पे मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो जमा होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम सब कल्चरिंग करते हैं, उस कल्चर में से हम नया कल्चर बनाते हैं, उसको हम सब कल्चरिंग कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब सब कल्चरिंग हम कैसे करते हैं, मतलब कितने टाइम पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया के लिए 2 से 3 वीक में करनी पड़ती है और फंगस के लिए 3 से 4 मंथ में करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी बात होती है सब कल्चरिंग की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है हमारा ओवरलेइंग कल्चर इन दी मिनरल ऑयल पैराफिन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मिनरल ऑयल में हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। ठीक है, और इस मेथड को हम पैराफिन मेथड कहते हैं। समझते हैं क्यों और ये कैसे होता है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल लिक्विड पैराफिन को हम कल्चर स्लोप के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कल्चर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डाल देते हैं पैराफिन ऑयल को और उसको ऐसे ही सीधा हम लोग अपराइट ही रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। असल में होता है कि हम अलग अलग तरीके से कल्चरिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्लांट्स वगैरह भी बनाते हैं, है ना। तो जो स्लोप कल्चर हमारा होता है, जो कल्चर का हमारा स्लोप होता है, उसके हम ऊपर ये पैराफिन ऑयल क्या करते हैं, पोर करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सीधे ही बिल्कुल, उसको हिलाना डुलाना नहीं है, उसी कंडीशन में हम लोग रूम टेम्परेचर पे उसको स्टोर कर देते हैं। अब ये जो पैराफिन होता है ये एक लेयर बना लेता है उस कल्चर के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होता है मीडियम का। साथ साथ में ऑयल डालने की वजह से एक एनएरोबिक कंडीशन बन जाती है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। तो जब एनएरोबिक कंडीशन बन जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, यानी लो से लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी हो जाती है। ठीक है, डोरमेंसी में वो चले जाते हैं। तो इस वजह से दोनों फायदे होते हैं कि एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है ऑयल की वजह से, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, जिस वजह से वो जो कल्चर है वो काफ़ी लंबे समय तक हमारा प्रिजर्व हो जाता है। चलते हैं हम आगे। अगला वाला जो मेथड है वो है प्रिजर्वेशन इन ग्लिसरॉल एट -40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं एट -40 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, इस मेथड में 2 ml ग्लिसरॉल सॉल्यूशन लेते हैं और उसे अगार स्लोप कल्चर में ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कल्चर को शेक करते हैं जिससे कि वो एमल्सीफाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कल्चर सस्पेंशन है इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं 0.5 ml into each ampule, which are placed in a mixture of industrial methylated spirit and carbon dioxide and are freezed rapidly at -70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्लेस भी किस पे करते हैं हम, -40 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको डीप फ्रीज कर देते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन इन ग्लिसरॉल, क्योंकि हम इसमें ग्लिसरॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्योंकि हम इसे -40 डिग्री सेल्सियस पे डीप फ्रीज कर रहे हैं तो इसलिए हमने लिखा प्रिजर्वेशन इन ग्लिसरॉल एट -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है फ्रीज ड्राइंग, इसको हम लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल का रैपिड डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी जल्दी से
उसमें से पानी निकाल लेते हैं, यानी उसको डिहाइड्रेट कर लेते हैं जब वो फ्रोज़न स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे इस टेक्निक में, हम क्या करते हैं उनको रैपिडली पहले फ्रोज़ करते हैं, यानी जमाते हैं एट -70 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद उनको वैक्यूम की हेल्प से ड्राई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब ये फ्रीज ड्राइड कल्चर होता है, इसको हम सील कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर। तो हमने इस मेथड में क्या किया, सबसे पहले जल्दी से उस सैंपल को हमने कूल किया, यानी फ्रोज किया एट -70 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसको डिहाइड्रेट किया, उसके बाद हमने इस फ्रीज ड्राइड सैंपल को स्टोर कर दिया एट डार्क एट 4 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर। चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है लिक्विड नाइट्रोजन मेथड। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में इसको रखेंगे। तो अब इसमें करते क्या है, हम जो हमारा सेल सस्पेंशन होता है, हम क्या करते हैं कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल या फिर डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, जो कि क्या करते हैं आइस क्रिस्टल बनने से बचाते हैं। उनको हम पहले ऐड करते हैं। ठीक है, उनको ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इनको सील कर देते हैं और फिर इसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वो जो सेल सस्पेंशन है उसको लेना है, उसमें हमें क्या करना है स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना है, जैसे कि ग्लिसरॉल या फिर डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, और एम्प्योल में लेके क्या करना है उसको सील कर देना है। सील करने के बाद उसको लिक्विड नाइट्रोजन के रेफ्रिजरेटर में रखना है, जहाँ पर कि -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। तो इतना ज़्यादा कूल टेम्परेचर वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको रख दिया जाता है, बस यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। और इस कंडीशन में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं या कोई भी जो हमारा कल्चर है, वो 10 से 30 सालों तक भी रह सकता है। ठीक है, जब हम उसको निकालेंगे तो वो नॉर्मल कंडीशन आके दोबारा वायबल हो जाता है। तो इतने लंबे समय तक भी हम लिक्विड नाइट्रोजन में अगर स्टोर रखते हैं तो हमारा कल्चर इतने लंबे समय तक भी वायबल रह सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम स्टेबलाइजिंग एजेंट जैसे कि ग्लिसरॉल या डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड क्यों यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसे यूज़ करने से क्या होता है, आइस क्रिस्टल नहीं बनते। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को तेज़ी से जमाते हैं तो उसमें आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो चीज़ ना बने इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि क्रिस्टल बनाने से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो क्रिस्टल ना बने, बस सीधा सीधा जम जाए, इसलिए हम लोग स्टेबलाइज करते हैं उसको स्टेबलाइजिंग एजेंट की हेल्प से। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे कुछ मेथड्स थे ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।